दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अमोल। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है एक बहुत बड़ी जहाज की कहानी है। उसका नाम टाइटैनिक, जो कि 10 अप्रैल 1912 में अपने सफर पर निकल पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। सब लोग कहते थे यह जहाज कभी भी नहीं डूब सकता, इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसके महंगे से महंगे टिकट को खरीद लिया था। महज 4 दिन का ही सफर तय हुआ था तो जहाज एक बहुत बड़ी हिमशिला से जाकर टकरा गया और जहाज में अफरा तफरी मच गई और सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे, पर अफसोस बहुत कम लोग ही अपनी जान बचा पाए। दोस्तों, आप सब लोगों ने टाइटैनिक की यह कहानी तो सुनी ही होगी, पर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आप लोगों ने शायद ही कहानी सुनी होगी। तो बात है एक अमेरिकी लेखक मॉर्गन की, जो कि उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक किताब लिखूंगा। तो उन्होंने एक समुद्री यात्रा पर किताब लिखने का सोचा। तो उन्होंने 1897 में एक किताब लिखी। तो किताब का नाम रैंक ऑफ द टाइटन फुटिलिटी रखा। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उसे कहानी में जहाज के कप्तान को शराबी दिखाया था। उसका नाम जॉन रोलैंड था। और दूसरा पार्ट वह भी बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि सेल्फ फ्रिज नामक एक महिला थी जो कि जॉन से बहुत प्यार करती थी। जब यह जहाज हिमशिला से टकरा गया था तो जॉन ने ही अपने प्रेमिका की जान बचाई। यही कहानी मॉर्गन ने अपनी किताब में लिखी थी। तो दोस्तों, यह कहानी दुर्भाग्यपूर्ण वश सच हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसा कोई भी हो बहुत ही दुखदायक होता है। तो इस हादसे में करीब 1517 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये 20वीं सदी का बहुत बड़ा हादसा था। कोई नहीं जानता था कि यह जहाज महज 4 दिन में डूब जाएगा। टाइटैनिक का सफर 3 दिन बहुत ही अच्छा रहा। चौथे दिन ये एकदम से एक बहुत बड़ा हिम पर्वत कहे या एक हिम का चट्टान तकरीबन 100 फुट से भी ज्यादा ऊंची एकदम सामने दिख गई। चारों तरफ शोर और लोगों की चीख निकल पड़ी। इतना बड़ा जहाज काबू में पाना बहुत ही मुश्किल था। जहाज के इंजन को उल्टी दिशा में घुमाया गया, फिर भी वह जहाज की गति कम नहीं कर पाए। 40 की रफ्तार में हिम पर्वत से टकरा गया और कुछ ही घंटे में यह जहाज पानी में समा गया और लोगों की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। यात्रा पर गए हुए लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे या हमारी यह यात्रा शायद आखिरी यात्रा रहेगी। पर शायद नीति को यही मंजूर था। कुछ लोग ही खुशकिस्मत निकले जो से अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये हादसा होने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, पर उसे ढूंढने में बरसों लग गए। उस काम में बहुत से लोगों को लगाया गया। उसमें कुल 70 से भी ज्यादा लोग लगा गए। 1 सितंबर 1985 को जिन मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड को कामयाबी मिली थी। दोस्तों, हादसों की वजह बहुत हो सकती है, पर उस समय जहाज में बहुत सी कमियां थी, पर उनको अनदेखा किया गया था, जो कि इतने सारे लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया और इतिहास में एक हादसा और एक बुरे दिन के रूप में दर्ज हो गया। मैं इन सभी हादसे में अपनी जान गंवाए हुए लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। कृपया आप मेरा हौसला बढ़ाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, और अपना ख्याल रखना।